जय माता दी, जय माता रानी की प्रिय भक्तों। इस साल चैत्र नवरात्रि का महापर्व 30 मार्च दिन रविवार से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 दिन रविवार को ही समाप्त होगा। तो इस बार की चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन बस इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेना। माता रानी की कृपा से जीवन के आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। और इस दिन 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ साथ इंद्र योग और रेवती नक्षत्र जैसे कुल 62 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में इस पेड़ की जड़ को अपने गले में पहन लेंगे, तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में तो लगाता है, लेकिन इसके फायदे और इसके नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता है। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उगाया है, तो तुरंत करें। यह काम नहीं तो जीवन भर बहुत पछताओगे दोस्तों। सदाबहार के पौधे में होती है ये एक चीज, आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। सबसे पहले तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक करने का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वो बहुत ही आसानी से उग जाता है, और इसे कहीं पर भी आप बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है, जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल हैं, यह आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपका बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको एक बार सिर्फ इस उपाय को अपने जीवन में जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके चमत्कारिक लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वह लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो गया है, या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वह उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ से ऐसे भी लोग होते हैं जो दिनरा मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वह धन उनका चला जाता है। जी हां दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई समस्या है तो आपको यह उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारिक फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में, जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितना ज्यादा चमत्कारिक लाभ आप उस पौधे का है। यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को यह फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे परेशानी दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वह बहुत ही जल्द पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी कोई भी समस्या बन चुकी है, आपके जीवन में धन आने का रास्ता बंद हो गया है, अगर आप चाहते कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में ला करके लगाना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर के अपने घर में लगाएंगे, तो यह खुद ही खुद धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय है,
और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ उन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे, उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपको कोई भी भूल चक ना हो। अब बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपाय को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको यह उपाय लाभ देंगे। दोस्तों, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। और अगर आपने हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी पर पहली बार आए हैं तो श्री शिवाय टीवी पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक हैं वो उपाय देखिए। यह तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सब वृक्षों पर अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का यह है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है, जैसे कि आप जानते हैं तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, वट का वृक्ष हो गया, यह सभी बहुत ही पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैव्य शक्तियां होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर में माना जाता है। और अगर हम बात करें शामी के पेड़ की, तो शमी का जो पेड़ होता है उसमें शिव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शिव जी का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े पेड़ की, तो यानी कि शिव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंकड़े पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंकड़े की गजानन को हम निहार रहे हैं, बेल का पेड़ जो हो गया, जो बहुत ही पूजनीय है, यह उपाय भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती हैं, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें देव शक्तियां होती हैं, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वह भी पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की, तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा यह खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, यह सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत मराकर सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी भी समस्या का सामना करना ना पड़े। आप उपायों को बहुत ही अच्छे से समझ के अच्छे से कर सके। आप चाहे तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहे तो हमारे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की, उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है जो सफेद रंग का, और वही दूसरा जो फूल होता है वह होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपको और जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वह पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वह भी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने का चाबी आपने अपने पास रख ली है, जब आप अपने पास में अपने घर में लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिवजी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिवजी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन के बहुत सारे समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है वह भी दूर हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जरूर पूरा हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिवजी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई भी पौधा लगा है, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है,
तो आपको अपने आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को लेकर के आ सकते हैं। क्या आपके जीवन में धन की कमी है या आपके पास धन आता नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके पास धन आएगा भी और टिकेगा भी। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं। इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। परंतु यह उपाय थोड़े सही तरीके से और एक सही समय पर करना होता है। कैसे करना है, वह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर मानव, चाहे वह दुनिया में कहीं भी रहता हो, उसके घर में कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर होती हैं। किसी के घर में धन की कमी होती है, किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी को काला जादू परेशान करता है, किसी के घर में सुख समृद्धि की कमी हो गई है, तो किसी के बच्चे की पढ़ाई सही नहीं चल रही। हर परेशानी का समाधान आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात होती है, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल श्री शिवाय टीवी को उपयोगी लगे और पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारी उपायों के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि आप इसे खुले में रख देंगे तो यह उड़ जाएगा। अक्सर हम इसे पूजा में, आरती के बाद या आरती के समय उपयोग में लाते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति व समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक सुगंध फैल जाती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज होने लगता है और परिवार के लोग यह भूल जाते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, तो इसके लिए आपको एक उपाय करना है। इसके लिए आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है। बाजार में 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार कपूर, दूसरा चौकोर कपूर और तीसरा भीमसैनिक कपूर, जिसे ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। आप इनमें से कोई भी कपूर ले सकते हैं। अब आपको इस कपूर को 4 भागों में बांट लेना है। जरूरी नहीं कि टुकड़े बराबर बराबर हो, बस 4 टुकड़े होने चाहिए। अब जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे वो आपके साथ हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ, तो आपको क्या करना है, जिस भी कमरे में लड़ाई हो रही हो, जैसे बेडरूम या हॉल, वहां झगड़ा होने दीजिए। आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष सही हो या गलत, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। 2 मिनट के लिए सह लीजिए। जब लड़ाई समाप्त हो जाए तब आपको यह उपाय करना है। अब चारों कपूर के टुकड़ों को उस कमरे के चारों कोनों में रख दीजिए। यह टुकड़े बहुत छोटे होंगे, इसलिए दिखने में ज्यादा नजर नहीं आएंगे। हो सकता है कि यह तरीका आपको बहुत साधारण लगे और आप सोचे कि सिर्फ कपूर के 4 टुकड़े करने से झगड़े कैसे रुक सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बस इस उपाय को करके देखिए। यह आपके घर के कलह को शांत कर सकता है और लड़ाई झगड़े रोक सकता है। और यह एक बहुत ही असरदार उपाय है। यह बहुत तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो तो आपको बस यही उपाय करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल पूरी तरह शांत हो जाएगा। आपको बस घर के चारों कोनों में कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में सबसे अधिक गुस्सैल होगा और झगड़े करता होगा, आप देखेंगे कि 15 दिनों के भीतर उसका मानसिक संतुलन सही होने लगेगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल जाएगा और वह लाजाब नसरे परिवार के किसी भी सदस्य से झगड़ा नहीं करेगा। हां, पूरी तरह बदलाव आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यह उपाय अवश्य असर करेगा। इसलिए इसे एक बार करके जरूर देखें। इससे आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। दुकान पर ग्राहक कम आने लगे हैं, आपके काम धंधे में तरक्की नहीं हो रही है, आप नौकरी करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है, या फिर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी है। नौकरी चाहे निजी हो या सरकारी, यह हमारे घर का खर्चा चलाने के लिए जरूरी होती है। इसी तरह व्यापार भी घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाता है। अगर आपके घर में शांति और समृद्धि की कमी हो गई है, घर में पैसे नहीं टिकते हैं, आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो रहा है,
तो आपको इस उपाय को जरूर अपनाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले एक कांच की कटोरी लें। अब उसमें 7 टुकड़े कपूर के डालें। यह 7 पूरे पूरे गोलियां होनी चाहिए। आप चौकोर या गोलाकार कोई भी कपूर ले सकते हैं। अब आपको दवा दुकान पर मिलने वाली छोटी फिटकरी नहीं लेनी है, बल्कि किराना या राशन दुकान पर मिलने वाली बड़ी ढेले फिटकरी लेनी है। यह गुड़ जैसी होती है। इस फिटकरी के 2 छोटे छोटे टुकड़े लें। इसके अलावा आपको सेंधा नमक लेना है। सेंधा नमक वही होता है जो अमृत त्योहार में खाते हैं। ध्यान दें, इसमें पिसा हुआ नमक या घर में इस्तेमाल होने वाला सामान्य नमक नहीं लेना है। यह उपाय करने से आपके काम धंधे और आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा। 7 टुकड़ा कपूर लेना है। दूसरा, 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा 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 आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख के उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा ढक्कन रखिए जो कटोरी के आकार का हो। जब आप कांच की कटोरी लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसी साइज का ढक्कन भी ले लीजिए। यह अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीजें डाल दी इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आप नकद कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, यह उपाय सभी के लिए एक जैसा है। जहां भी आप नकद रखते हैं, अगर घर में रखते हैं तो कोई ना कोई जगह जरूर होगी, चाहे छोटा डब्बा हो या कोई और तरीका, तो उस नकद रखने वाले स्थान के समीप इस कटोरी को रखना है। अगर आपके पास इतना बड़ा डब्बा नहीं है कि इसमें इसे रख सके, तो इस कटोरी को उस डिब्बे के पास रख दीजिए। घर में जहां नकद राशि रखी जाती है, वहां इस कटोरी को रखना अनिवार्य है जिसमें आपने यह तीनों चीजें रखी हुई हैं। अब अगर आप इसे दुकान में उपयोग करना चाहते हैं ताकि आपकी आय में बढ़ोतरी हो, ग्राहक बढ़े और धन का प्रवाह अच्छा बना रहे, तो यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। दुकान में आपके नकद बॉक्स गल्ला के आसपास यदि कोई स्थान हो तो इस कटोरी को वहां रख दीजिए। ध्यान रखें कि यह ढकी हो, क्योंकि कपूर बहुत जल्दी उड़ जाता है। अगर ढकी हो, क्योंकि कपूर बहुत जल्दी उन्नाद इसे खुले में रखेंगे और ऊपर ढक्कन नहीं लगाएंगे, तो कपूर जल्दी समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी स्टील की छोटी प्लेट से इसे ढक। आप इसे नकद बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। यह धन को आकर्षित करने का कार्य करता है। एक चुंबक की तरह धन को अपनी ओर खींचता है। अब सवाल यह आता है कि इस उपाय को कब करना चाहिए। आपको यह उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन हो, भाद्रपद हो या कोई और। आपको बस यह ध्यान रखना है कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष पहले शनिवार को इस उपाय को शुरू करें। उसके बाद देखिए यह उपाय कितनी जल्दी प्रभाव डालता है। जैसे ही एक दिन हो या एक महीना हो जाए और आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक और फिटकरी उड़ते नहीं है, केवल कपूर ही उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का जो टुकड़ा है और सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। फिर से इस उपाय को शनिवार को बदल दीजिए। मतलब यदि आपने देखा कि कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आपको इसे शनिवार को ही बदलना है। हालांकि इसमें अब शुक्ल पक्ष या किसी विशेष तिथि को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने इसे पहले ही शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू किया था। अब आप इसे हर महीने के किसी भी शनिवार को बदल सकते हैं। अब सवाल आता है कि इसे कितनी बार बदला जाए। आप इसे हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार बदल सकते हैं। जब भी आपका कपूर उड़ जाए तभी इसे बदलना है। अब यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है, जैसे कि आप किसी फ्लैट में रहते हैं या शहर में रहते हैं, तो इस स्थिति में क्या करें। तो इसके लिए आप बालकनी में किसी फ्लैट में किसी भी बदल सकते हैं। तभी आप किसी हर में बदल सकते हैं या शहर में बदल सकते हैं जहां बहता हुआ जल उपलब्ध नहीं है। जहां बहता पेड़ पौधे की जड़ में यह डाल सकते हैं। यदि यह भी संभव ना हो तो एक बर्तन में पानी लीजिए, उसमें फिटकरी और सेंधा नमक डाल दीजिए। 8 से 10 घंटे में यह दोनों पूरी तरह गल जाएंगी। इसके बाद उस पानी को अपने बेसन में डालकर बहा दीजिए। अब शनिवार को फिर से तीनों चीजें, कपूर, फिटकरी और सेंधा नमक, कटोरी में डालकर उपाय को दोबारा कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यह उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका व्यापार, जहां भी आपका गल्ला रखा हो, वहां इस उपाय से धन की वृद्धि और समृद्धि होती है। वहां पर आप इसे धन की वृद्धि और समृद्धि होती है, वहां पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका व्यापार बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी कि इतने तेजी से ग्राहक आते हैं,
आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह हो क्या रहा है। अब तीसरा जो उपाय है वह है प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो घर है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय कपूर की एक एक टिकिया जलानी है। मतलब सुबह में एक कपूर जला, इनको एक कपूर जलाइन के समय अगर आप इस उपाय को 8 बजे, 9 बजे या उसके बाद करते हैं तो यह कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब जब सूर्य भगवान की लालिमा होती है, पूरे नहीं निकले होते, तब यह उपाय करना है। अधिकतम सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच यह उपाय करें। पहले स्नान करें, फिर घर में धूप दीप करें और उसके बाद घर के मुख्य वार के बाहर कपूर जलाएं। शाम को भी यही उपाय करना है, जब गोधूली बेला हो, यानी ना तो दिन पूरी तरह से ढल चुका हो ना ही रात हो। इस समय पूरे घर में कपूर या घी का दीपक जलाएं। पूजा में कभी भी अगरबत्ती या लोबान का प्रयोग न करें। लोबान और अगरबत्ती जलाने से हिंदू देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और घर छोड़ देते हैं। लोबान का प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं और भूत प्रेतों को बुलाने के लिए किया जाता है। इस उपाय से क्या होगा, घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी, परिवार हमेशा खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। अब अगला उपाय, अगर आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, अगर आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो इसके लिए भी एक विशेष उपाय है। प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको यह उपाय करना है। जब भी आप सुबह घर में पूजा करें तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद एक कपूर का टुकड़ा लें, उसे घी में डुबो लें और फिर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करें। घर के हर कोने, हर कमरे में इस धुएं को फैलाएं। इस उपाय के 2 लाभ हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी। रोज कपूर की आरती पूरे घर में करने से देवी देवताओं का वास हमेशा बना रहेगा और आपके घर परिवार पर भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। जब परिवार भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वह हमेशा सुखी और सुरक्षित रहेगा। किसी भी तरह का जादू टोना आपके घर में प्रभाव नहीं डालेगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अब अगला उपाय, अब 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लीजिए और एक स्टील की कटोरी भी साथ में ले लीजिए। दोनों कांच की कटोरियां। अब कटोरी को स्टील की प्लेट से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को बाथरूम की खिड़की पर और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। जब कटोरी ढकी हुई रहेगी तो वह लगभग 1 महीना तक आराम से चलेगी। लेकिन जैसे ही उसमें रखा कपूर उड़ जाए, आप उसमें फिर से 2 नए कपूर के टुकड़े रख दीजिए। इस उपाय से क्या लाभ होगा, जिस घर में सुबह और शाम कपूर जलता है वहां नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं टिकती। ऐसे घर में अकाल मृत्यु की कोई संभावना नहीं रहती। घर में किसी भी तरह की दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाती है। पहले अपने कमरे में एक कपूर का टुकड़ा जरूर जलाएं। हम सभी चाहते हैं कि हमें मानसिक शांति मिले, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव बहुत अधिक बढ़ गया है। ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, घर की टेंशन, व्यापार की टेंशन, हर कोई किसी ना किसी तनाव में रहता है। चाहे आप नौकरी करें या व्यापार, हर किसी को दिन भर टेंशन होती है। तो अगर आप रात को बिना किसी टेंशन के, बिना किसी दिमागी दबाव के आराम से सोना चाहते हैं तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। जब भी रात का खाना खा लें, उसके बाद सोने से पहले अपने कमरे के किसी भी कोने में एक कपूर का टुकड़ा जलाएं। बस इतना सा करने से आप सुबह उठकर खुद को बेहद तरोताजा महसूस करेंगे और आपका दिन ऊर्जावान और सकारात्मक रहेगा। इससे आपके शरीर और दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इस उपाय को करके देखिए, यह आपको मानसिक तनाव से राहत देगा और आपके दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स कर देगा। अगला उपाय, अचानक धन प्राप्ति का टोटका। अगर आपको अचानक धन चाहिए या फिर आप किसी लॉटरी, सट्टा या किसी अन्य भाग्य आधारित खेल में सफलता चाहते हैं तो यह उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, कई राज्यों में लॉटरी की अनुमति है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब आदि। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत लॉटरी या अन्य धन संबंधित कार्यों में चमके तो आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना होगा। क्या करना है, एक गुलाब का फूल लें, उस गुलाब के फूल के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखें। अब उस गुलाब के फूल के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रखें। अब उस गुलाब के फूल को जलाएं।
जब गुलाब का फूल पूरी तरह जल जाए तो उसकी राख को माता दुर्गा को अर्पित करें। यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है, किसी मंदिर में नहीं, घर में जहां माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर हो वहीं पर यह उपाय करें। इस उपाय को कितने दिन करना है? इस उपाय को लगातार 41 दिनों तक करना होगा। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय की शुरुआत करें। यदि आप इस उपाय को नवरात्रि के दौरान करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप घट स्थापना के दिन से इसे शुरू करें और लगातार 41 दिनों तक करें तो यह आपके लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा। इन 41 दिनों के भीतर आपको किसी न किसी रूप में धन की प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे वह किसी भी स्रोत से आए। अगला उपाय, घर में लड़ाई झगड़े को रोकने के लिए। अगर आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाता है, तो इस उपाय को अपनाएं। कपूर का एक टुकड़ा लें। बाजार में 3 प्रकार के कपूर मिलते हैं, गोलाकार, चौकोर और भीमसेनी। कपूर, जिसे ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं, कपूर को 4 टुकड़ों में बांट लें। झगड़े के बाद उन टुकड़ों को उस कमरे के चारों कोनों में रख दें। इससे घर में शांति बनी रहती है और लड़ाई झगड़े धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दूसरा उपाय, आर्थिक वृद्धि और धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको अपने व्यवसाय या घर में धन की वृद्धि चाहिए तो इस उपाय को करें। 7 टुकड़े कपूर, 2 टुकड़े फिटकरी और 1 टुकड़ा सेंधा नमक लें। इन्हें एक कांच की कटोरी में रखें और स्टील की प्लेट से ढक दें। जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां इस कटोरी को रखें। यह आपके पैसे को स्थिर बनाए रखेगा और धन आगमन को बढ़ाएगा। अगर दुकान में रखना हो तो इसे गल्ले के पास रखें। हर शनिवार को इस सामग्री को बदले। पुरानी फिटकरी और सेंधा नमक को बहते पानी में प्रवाहित कर दें या किसी गमले में डाल दें। तीसरा उपाय, घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह और शाम मुख्य द्वार के बाहर कपूर जलाएं। सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को गोधूली वेला में इसे करें। घर में अगरबत्ती और लोबान का उपयोग न करें क्योंकि यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। यह उपाय करने से घर में धन और समृद्धि बनी रहेगी। चौथा उपाय, घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए सुबह और शाम पूजा के बाद कपूर को घी में डुबोकर जलाएं और पूरे घर में उसकी धूप फैलाएं। 2 कांच की कटोरी लें और दोनों में 2-2 कपूर के टुकड़े रखें। एक कटोरी बाथरूम की खिड़की पर और दूसरी शौचालय की खिड़की पर रख दें। जब कपूर उड़ जाए तो नए टुकड़े डाल दें। इससे घर में कोई नकारात्मक शक्ति नहीं टिकती और अकाल मृत्यु दुर्घटनाओं से बचाव होता है। 5वां उपाय, मानसिक शांति और तनाव कम करने के लिए रात को सोने से पहले अपने कमरे के कोने में कपूर जलाएं। सुबह आप खुद को तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। यह उपाय मानसिक शांति प्रदान करता है और तनाव को कम करता है। छठा उपाय, अचानक धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए तो यह उपाय करें। शुक्रवार के दिन एक गुलाब का फूल लें, इस पर एक एक टुकड़ा कपूर रखें और उसे जला दें। जले हुए गुलाब को माता दुर्गा को अर्पित करें। इस उपाय को लगातार 43 दिन तक करें। यदि आप इसे नवरात्रि में शुरू करते हैं, इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इससे अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनते हैं। पति के संबंधों को मधुर बनाने का उपाय। यदि पत्नी अपने पति का व्यवहार सुधारना चाहती है और चाहती है कि पति उसकी ओर अधिक ध्यान दें, तो यह उपाय बहुत प्रभावी रहेगा। रात में सोने से पहले अपनी मांग में लगाने वाले सिंदूर में से एक चुटकी सिंदूर लेकर एक कागज की पुड़िया बना लें और उसे पति के तकिए के नीचे रख दें। सुबह उठने के बाद उस पुड़िया को घर के बाहर किसी मंदिर में या किसी पेड़ पौधे के नीचे रख दें। यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करें। किसी भी दिन से इसे शुरू किया जा सकता है, लेकिन 7 दिनों तक इसे नियमित रूप से करना आवश्यक है। यदि पति अपनी पत्नी का व्यवहार सुधारना चाहता है, यदि पति चाहता है कि हिलियन अतिथि पत्नी का व्यवहार अधिक मधुर हो और वह उसके प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, तो उसे यह उपाय करना चाहिए। रात में सोने से पहले अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 टुकड़े कपूर रख दें, पर उन कपूर के टुकड़ों को उसी कमरे में जहां पति पत्नी सोते हैं जला सकते हैं। यदि कमरे में पेंट या सजावट खराब होने का डर हो तो कपूर को किसी अलमारी या कोने में रख सकते हैं और वहां धीरे धीरे उसे उड़ जाने दें। इस उपाय को भी 7 दिनों तक लगातार करें। 7 दिनों के भीतर ही पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आने लगेगी और मनमुटाव दूर हो जाएगा। पति पत्नी के प्रेम को बढ़ाने के लिए एक और उपाय, अपने बेडरूम में जहां आप सोते हैं
पश्चिम दिशा की दीवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक तस्वीर लगाएं। ध्यान दें कि यह वही तस्वीर होनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हो। इस तस्वीर के आगे नियमित रूप से धूप बत्ती जलाएं। 7 दिनों के भीतर इस उपाय का प्रभाव दिखने लगेगा और पति पत्नी के बीच का प्रेम और भी गहरा हो जाएगा। घर में धन संपत्ति बनाए रखने का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सभी सदस्य अच्छा धन कमाएं, घर में सदैव धन की बरकत बनी रहे और दुख कम आए, तो यह उपाय अपनाएं। इस उपाय को घर की महिलाएं कर सकती हैं और पुरुष भी इसे अपना सकते हैं। इन उपायों से संभव है। यह उपाय सही विधि और विश्वास के साथ किए जाएं तो ही परिणाम मिलते हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर